हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि एंजल वन में जो प्रो प्लान आया है उसकी डिटेल में एक वीडियो बना दो। मैंने काफी यूट्यूब पे सर्च करा था, प्रॉपर तरीके से डिटेल वीडियो अभी तक किसी ने इसकी नहीं बनाई हुई। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। ये प्रो प्लान मैंने भी एक्टिव करा हुआ है, किस तरीके से साल में आप 50 से 60 हज़ार रुपए की सेविंग कर सकते हैं इससे, वो आपको लॉजिक के साथ एग्जाम्पल के साथ मैंने खुद लाइव लिया, वो समझाऊंगा आपको। देखो, बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट वीडियो होगी। सबसे पहले सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एंजल वन में नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो फ्री ओपन होता है, और प्रो प्लान अगर आप लेते हो तो उसकी वन टाइम फीस होती है 299 रुपीज़। राउंड फिगर ये मान लो 300 रुपये का एक बार का चार्ज होता है आई ट्रेड का। अब देखो आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी। सबसे मेन देखो, मैंने जिस लीग के लिए ये प्लान एक्टिव करा वो है ब्रोकरेज वाला प्लान। ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले और चीज़ें देख लो। MTF, मैं MTF कभी यूज़ नहीं करता, पर फिर भी जो MTF की फैसिलिटी है वो बता रहा हूँ। नॉर्मल में 15% का MTF चार्ज होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंड होता है इसको बोलते हैं। और प्रो वाले प्लान में नियर 13% का चार्ज कटेगा आपका। नॉर्मल वाले प्लान में 240 रुपये हर साल की AMC कटेगी। प्रो वाले प्लान में ही AMC फ्री है 10 साल के लिए। अब देखो, मार्जिन ट्रेडिंग फंड में अगर आप एग्जांपल मान लो आप 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको महीने का 6,250 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा नॉर्मल वाले प्लान में। अगर प्रो प्लान लेते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नॉर्मल प्लान में आपकी AMC अगर 10 साल तक अकाउंट को आप यूज़ करते हो तो 2400 रुपये हो जाएगा। प्रो वाले प्लान में 10 साल तक AMC बिल्कुल फ्री है। अब नॉर्मल वाले प्लान में अनप्लैज चार्जेस 20 रुपीज़ होते हैं, प्रो वाले प्लान में अनप्लैज चार्ज 0। DDPI चार्ज का मतलब होता है जब भी आप कोई शेयर बेचते हो तो आपको एक OTP वेरीफाई करवाना पड़ता है कि भाई मेरे शेयर डीमेट में से निकल जाए। आप उसको एक्टिव कर सकते हो, उसका 100 रुपीज़ चार्ज लेता है। नॉर्मल कोई भी ब्रोकर होगा 100 रुपीज़ चार्ज लेता है। एंजल भी 100 रुपीज़ चार्ज लेता है, पर जो प्रो वाला प्लान है वो फ्री है। स्क्रीनर होते हैं, मैं कभी ये यूज़ नहीं करता, ये चार्जेबल है। प्रो वाले प्लान में फ्री है, मैंने आज तक कभी इसको खोल के भी नहीं देखा। प्लेज कोलैटरल चार्ज, देखो जो सबसे मेन है ना, प्लेज कोलैटरल चार्ज। प्लेज कोलैटरल चार्ज है, एग्जांपल मान लो 5 लाख रुपए आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपका कोई भी अदर ब्रोकर है या आपका नॉर्मल प्लान है, 5 लाख रुपए के शेयर अगर आपके पास प्लेज है तो आपके पास 5 लाख रुपए का कैश भी होना चाहिए, जब जाके आपको 0 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आपके पास 5 लाख के शेयर प्लेज करा हुआ, आपके पास एक 20 रुपए का एक्स्ट्रा कैश नहीं है, तो 5 लाख रुपए पे नियर 1% का मंथली चार्ज लगता है। तो आप 5 लाख का अगर इंटरेस्ट देते हो नॉर्मल प्लान में, नियर 5 लाख का आपको 5,000 रुपए के आसपास इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। पर जो प्रो वाला प्लान है उसमें 5 लाख तक 0 इंटरेस्ट है, मतलब 5 लाख के अगर आपके पास शेयर है, आपको एक पैसा भी कैश रखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक आपको 0 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ इसके लिए मैंने इस प्लान को एक्टिवेट करा हुआ है। नॉर्मल में मेरे को 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, इसमें मेरे को 0 रुपीज़ देना पड़ता है। तो देखो सीधी सी बात है, 5,000 रुपीज़ की सेविंग तो ये हो गई। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी हमें कोई ना कोई फैसिलिटी दे रही है तो वो कुछ ना कुछ चार्ज एक्स्ट्रा भी करेगी। ठीक है, अब उन एक्स्ट्रा चार्जेस के ऊपर आते हैं। F&O में 20 रुपीज़ फ्लैट ब्रोकरेज होती है। आई ट्रेड के प्रीमियम में 30 रुपीज़ ब्रोकरेज होती है। देखो 10 रुपये तो ब्रोकरेज यहाँ पे ज़्यादा हो गई। अब आपको मैं अपने लाइव ट्रेड के एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो। ये देखो दोस्तों, ये मेरा अकाउंट है। मैंने सितंबर मंथ में आनंद राठी के शेयर बाय करे थे और उनको मैंने प्लेज कर दिया था सितंबर मंथ में। तो अक्टूबर में और नवंबर में 2 महीने के ये मेरे ट्रेड है। ठीक है, 2 महीने में, 1 महीने में 8 ट्रेड करे, 1 महीने में 12 ट्रेड करे, टोटल ट्रेड हो गए 20। अब 2 महीने से मैं इनका प्लेज वाला अमाउंट यूज कर रहा हूँ, तो 2 महीने में मेरे प्लेज इंटरेस्ट में मेरे 10,000 रुपये की सेविंग हो चुकी है। 10,000 रुपये की मेरी सेविंग हो गई 2 महीने में। आप इसको कैलकुलेट करना, साल के हिसाब से कैलकुलेट करना हो तो अपने आप भाई कैलकुलेशन कर लेना। मैं 2 महीने के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने पहले मैंने ये प्लान एक्टिवेट करा था। 2 महीने में मेरी 10,000 रुपये की सेविंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि मैंने 0 इंटरेस्ट भरा है। ठीक है, 10,000 की मेरी सेविंग होगी, तो मेरा एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा है। नवंबर में मेरे 8 ट्रेड है, अक्टूबर में मेरे 12 ट्रेड है, तो टोटल हो गए मेरे 20 ट्रेड। हर ट्रेड में मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 20 ट्रेड में 200 रुपये मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए यहाँ पे। ठीक है, F&O पे 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग गए। अब मैंने शेयर बाय करे थे इक्विटी में। इक्विटी में जो इसकी मैक्सिमम ब्रोकरेज होती है ना, वो 300 रुपये तक होती है। अगर आप मान लो 50,000 के शेयर लोगे तो आपकी 15-20 रुपये के आसपास ब्रोकरेज लगेगी। अगर आप मान लो 5 लाख के शेयर में, आप बिल्कुल मैक्सिमम एक पॉइंट लेके चलो, चाहे आप फिर 50 लाख के शेयर ले लो, मैक्सिमम ब्रोकरेज आपकी 300 रुपये ही लगेगी। अब मैं मानता हूँ 300 रुपये एक बार मैंने स्टॉक बाय खरीद करने के इनको दे दिए। ठीक है, जब बेचूंगा 300 रुपये एक बार और देने हैं। अभी मैंने सेलिंग नहीं करी है, पर फिर भी मैं वो चार्ज जोड़ के बता देता हूँ। 300 बाइंग के,
300 सेलिंग के, टोटल 600 रुपये तो ये एक्स्ट्रा हो गए। और ये जो मैंने 20 ट्रेड लिए थे 200 रुपये ये एक्स्ट्रा हो गए, तो 800 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए, 800 रुपये एक्स्ट्रा दिए। पर यहाँ पर मेरी 10,000 रुपये की सेविंग हुई थी। काफ़ी लोगों को ये लगता है भाई F&O में 20 रुपये ब्रोकरेज और वो 30 ले रहे हैं। भाई थोड़ा चार्ज तो ले रहे हैं पर फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आपकी ये ट्रेडिंग स्टाइल है ना कि स्टॉक्स को बाय करते हो, पहले उनको प्लेज करके ट्रेड करते हो, तो प्रो प्लान आपके लिए बेस्ट है। अगर आप स्टॉक्स की बाइंग वगैरह नहीं करते, डायरेक्ट F&O करते हो, तो हमेशा नॉर्मल प्लान को ओपन करो। पर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मैंने आनंद मराठी के शेयर करे बाय करे थे, मेरे पास कैश नहीं था, मैंने सारा प्लेज कर लिया। मेरी 10,000 रुपये की सेविंग यहाँ पर हुई और नियर 800 रुपये का चार्ज मेरा इसमें लग गया। 10 रुपये एक्स्ट्रा F&O में है। और जब आप इंट्राडे करते हो, बेशक आप इक्विटी में कर रहे हो, तो मैक्सिमम ब्रोकरेज 30 रुपीज़ ही है। पर जब आप डिलीवरी की शेयर लेते हो ना, तो उसमें मैक्सिमम ब्रोकरेज 300 रुपीज़ है। देखो जब 5 लाख तक अगर ये 5,000 रुपये आपकी महीने की सेविंग करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ये भी लगेंगे। मंथली के हिसाब से ये मान के चलो मेरे 5,000 रुपये एक महीने में यहाँ पे बचे, पर मेरे 400 रुपये एक्स्ट्रा लगे। 2 महीने में मेरे 800 लगे हैं, तो एक महीने में मतलब मेरे 400 रुपये एक्स्ट्रा लगे, तो 4600 रुपीज़ की सेविंग हुई। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया कि प्रो प्लान क्या होता है और नॉर्मल प्लान क्या होता है। अगर आप स्टॉक्स प्लेज करते हो तो प्रो प्लान लेके चलो, अगर आप स्टॉक्स वगैरह बाइंग नहीं करते तो आप नॉर्मल प्लान लेके ट्रेडिंग कर सकते हो।